चलिए आइए आप देखते हैं नए प्रश्न की ओर। नए प्रश्न क्या है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, ये उन लोगों के लिए है साथियों जो एसडीएम या डीएम बनना चाहते हैं साथियों, यानी कि ये पीजीएस या सी सेट में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ये डाइस का ही पासा का ही क्वेश्चन है। कैसे, देखिए यहाँ पे दे रखा है एसडीएम, हमने ये प्रश्न लिखे ही इस तरह से कि ये प्रश्न वही सॉल्व कर सकते हैं जो एसडीएम और डीएम बनना चाहते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें तो कुछ पूछ ही नहीं रखा है कि किसके विपरीत क्या है। इसमें आपको ये पासा फेंका है, चार सेम पासे में दे रखे हैं और एक में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है कि भाई साहब बताओ यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, ये तो कोई भी डाइस का आप कंपेयर कर सकते हो, रूल वही है जो हमने आपको साथियों बताया है। तो जो एसडीएम बन रहे डीएम बन रहे उनके लिए प्रश्न है। तो आइए जो एसडीएम बनते हैं कैसे बनेंगे। तो भाई हम इसमें कोई भी चीज, इसमें मान लो ये दोनों में कंपेयर करें, क्यों, इसमें क्या क्या कॉमन है, इसमें एस एम और एस एम कॉमन है। क्या कॉमन है साथियों, ये और ये। हमने बताया था एक ही डाइस के अगर दो फलक कॉमन है तो तीसरा अपने आप एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि आप जब डीएम बनोगे तो काम करना पड़ेगा, वर्क है। जब डिस्ट्रिक्ट का काम करोगे तो काम करना पड़ेगा, डी का अपोजिट डब्ल्यू, ये कंफर्म हो गया हमारा। चलिए जी, अब ढूंढो जी इसमें और कौन एक दूसरे के कॉमन हो सकता है। तो चलिए इसमें क्या कॉमन है, डी है, इसमें भी डी है। तो चलो एक बार ये ले लेते, एक बार ये ले लेते, तो डी कॉमन हो गया। चलिए इसमें डी कॉमन हो गया, तो डी के राइट साइड मूव करते हैं, तो डी के राइट साइड मूव करते हैं, तो क्या है एम, तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा इधर, यू। वेरी गुड, ठीक है साथियों। अब आइए नेक्स्ट, डी के डबल मूवमेंट करो या एक पीछे से जाओ, तो डबल मूवमेंट किया तो इधर भी डबल मूवमेंट, तो यहाँ क्या है जेड। ठीक है साथियों, तो जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, एस। ठीक है, जेड का विपरीत एस हो जाएगा। ये तो हमने निकाल लिया कि भाई साहब ये तीन के ये तीन विपरीत है, बट यहां पे आएगा क्या, कैसे पता करेंगे। तो भाई इसको भी एक, ये भी डाइस का एक पार्ट है। तो हमने फेंका तो एक बार क्या आया, डीएम आया, डीएम भाई साहब आ गए। तो डीएम जब आ जाता है वर्क में तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे किसका अपोजिट है, डीएम दे रखा है, डीएम दे रखा है, तो क्या बचा है हमारा, इसी दोनों में से कोई एक पार्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों तो अब आ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये दे रखा है, तो ये तो आएगा नहीं। या तो एस आएगा या तो जेड आएगा। तो क्या आएगा, एस लिखे, जेड लिखे और एस लिखे, क्या आएगा, कैसे पता करेंगे भाई, डीएम बन रहे हो कुछ तो सोचो। तो यहां पे देखेंगे तो इसमें क्या कॉमन है हमारा, डी कॉमन है, डी कॉमन है। तो डी के एक आगे मूवमेंट करेंगे तो क्या है हमारा एम, एम के एक आगे मूवमेंट करेंगे, क्या बना, यू, यू बना। तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू, ये दे रखे, और ये जेड है। तो z जब दे रखा है यहाँ पे, तो z के एक दो मूवमेंट करेंगे तो यहाँ पे z के, तो z के अपोजिट जो होगा वो दे रखा होगा। लेकिन मान लो z के अपोजिट क्या दे रखा होगा, यहाँ पे s, आपने s लगा दिया। यहाँ तो ठीक है, जो 10+2 कर रहे हैं वो सही हो जाएगा कि चलो z का अपोजिट, भाई z यहाँ दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा, s होगा, s लगा दे। चलिए जी हमने s लगा दिया, सही हो गया प्रश्न, बिल्कुल गलत, क्योंकि भाई ये चारों फलक दे रखे होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एस दे दिया तो यहाँ डीएम डीएम करके यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम देखेंगे यहाँ पे डीएम डीएम है, डीएम डीएम है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एस है, तो भाई एस के अपोजिट एस कैसे हो सकता है, क्यों। अब तो बड़ा आसानी से, बहुत सारे आप देखे होंगे वीडियो में, सब तुरंत बता देता है शॉर्टकट, आप जाओ एग्जाम में करके आ जाओ, आप 1 मार्क्स तो कट गए। तो थोड़ा दिमाग लगाना कि चलो यहाँ तो ये कंफर्म है एस या जेड आएगा। अब एस आए या जेड आए तो हम देख लेंगे, ये फलक और ये फलक हमें दे रखे हैं प्रश्न में, तो दोनों को मिलाओ, क्या है यहाँ पे डीएम, भाई साहब डीएम कॉमन हो गया, तो क्या है एस दे रखा है, तो एस के विपरीत में क्या है, जेड, तो आंसर इज जेड। ठीक है साथियों, चलिए इसको नोट कर लीजिए, प्रश्न पूछे गए हैं पीसीएस में। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न दे दिया, सेम है इसमें भी। अब इसमें भाई पिछले में डीएम बने तो भाई 1 निकाला था, इसमें तो 2 निकाला, आप क्या करें। मैं आपको ये इसमें ये इतना बना रहा हूं कि आपको डाइस का पासा का कोई भी प्रश्न छूटेगा ही नहीं किसी भी टाइप का, ये गारंटी है। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं इसमें कि इसमें करना क्या है। तो भाई क्या इसमें तो कोई
पासा वासा का तो दिख नहीं रहा, 6 से तो ज्यादा हमें फलक दिख रहा है। हमने क्या बताया था, पासा में हमेशा 6 ही दिखेंगे, चाहे वो इधर उधर पलट के दे। इसमें गिनो कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई 9 दे रखे हैं, एक पासा के 9 फेस तो होते नहीं है, तो क्या दिमाग लगाएंगे? आइए हम दिमाग लगाते हैं इसमें। दिमाग ये लगाएंगे कि देखेंगे भाई ये डाइस का नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है ना, तो इसमें क्या पूछेंगे, तो हम देखेंगे इसमें आपस में कोई रिलेशन है क्या, इसमें आपस में कोई रिलेशन है क्या। कोई एक बेस मान लो, मतलब किसी एक से शुरू कर दो, चलो हम ए से शुरू कर दे या एक्स से शुरू करते हैं, नीचे से बेस मान लेंगे। ए से शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा, ये दोनों आपस में लग रहा है कि आगे पीछे है, तो एक्स के या यू को कोई एक ले लो। एक्स के बाद देखो कि जेड कितनी छोड़ने के बाद आ रहा है, तो एक्स में लिखो क्या होता है, एक्स वाई जेड, फिर ए बी सी शुरू हो जाता है। तो भाई साहब ये कितने छूट रहे हैं, यानी कि +2। तो यहां से यहां पहुंचने पे हमारा क्या हो गया, +2 हो गए। अब देखिए u से इधर आए या x से पीछे गए, तो u से आगे आए, ऐसे क्रॉस चल रहे हैं, तो u से आगे गए तो हमारा क्या कुछ बन रहा है रिलेशन। u से u लिखो, u v w x है, इसके बीच में भी +2 का अंतर, ठीक है साथियों। तो इसके बीच में क्या है, ये +2 का अंतर है। तो यहां से यहां जाने में भी क्या है, +2 है। तो यहां से यहां गए +2, यहां से यहां गए +2, तो चलिए, और यहां से यहां गए तो ए से तो बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, ABCDFG चाहिए। तो यानी कि हम ये वाला को मान ले बेस है, यहां से 2 जोड़ दिए, यहां से 2 जोड़ दिए, तीनों कंप्लीट हो गए। तो चलिए यहां से देखते हैं बी, इसमें देख यहां से बी और ये आने में कितना फेस लिखते हैं। तो ये आप जब मैं पढ़ाऊंगा अल्फाबेटिकल जब ABCD का जो सीरीज, तो उसमें मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा कि इसको और भी जल्दी कैसे करते हैं। इसमें हमने बस ले लिया, तो लिखते हैं BCDE, हाँ जी भाई 2, तो यहां से यहां +2। अब यहां से यहां तक तो क्या है, EFGH, तो भाई इसमें भी +2 हो गया। अब देखो इसमें तो दे नहीं रखा है +2 नहीं दे रखा। अब चलो ये भी मिला ले कि हाँ ये सही होता है कि नहीं, F से, तो क्या होता है FGHI, इसमें भी +2 आया, यानी कि हमारा कथन ये सही है। फिर इसमें आ जाओ IJKL, JK आ गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ +2, तो यानी कि सारा सीरीज हमारा सही है। तो ये भी सेम प्रोसेस होगा, यहां से +2 और यहां भी +2। ये ऑप्शन जब दे रखे होंगे एग्जाम में तो आप उससे बहुत जल्दी लगा सकते हो। मैंने आपको ये समझाया कि कैसे सोच सकते हैं। तो P यहां तो कुछ दे नहीं रखा, तो कैसे करेंगे, तो P से पहले 2 है, तो पढ़ो क्या क्या P से पहले 2 क्या आएगा, LMNOP, LMNOP, तो यानी कि MNOP, NOP, यानी कि यहां पे क्या आ जाएगा जी, M है, NOP, 2 + 2 आ गया। अब N से 2 पीछे आ जाओ भाई साहब, इससे आगे जाएंगे तभी तो 2 आएगा। N से पीछे क्या आ जाएगा बताओ, JKL M, तो KL राहुल अभी शतक मारा है पाकिस्तान के खिलाफ, तो यहाँ पे देखो KL आ गया, KL राहुल, तो यहाँ +2 है जी, +2 आ गया। अब +2 क्या है, यहां भी +2, तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई साहब, J। अब देख लो है कि नहीं, J के बाद 2 टर्म छोड़ने के बाद M आता है, J के बाद KL को छोड़ो, यहाँ छोड़ो, लेकिन क्रिकेट में नहीं छोड़ना क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्म में वो है। तो यहाँ पे क्या है, M लिख दिया भाई साहब। M के बाद क्या है, P, तो M के आगे क्या है, MNOP, नो है, तो यहाँ पे छोड़ने के बाद P आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, MNJ। ठीक है साथियों, तो ये प्रश्न भी पूछेंगे, इस तरह के प्रश्न आपको जनरली मिलेंगे नहीं, ये हमने देखा, बहुत रिसर्च किया, वो जो एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही जो आपको हायर लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो इस तरह के प्रश्न डाइस में भी आपको पूछ देंगे या सीरीज में करके पूछ देंगे, क्योंकि वो हर टॉपिक वाइज तो प्रश्न पूछता नहीं है ना साथियों। चलिए आइए आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। मान लीजिए फिर उसी तरह का पैटर्न दे रहा है, तो सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि ये डाइस पे बेस हमारा 6 पे है कि नहीं, तो हम फटाफट अल्फाबेट काउंट कर लेंगे भाई साहब, कौन कॉमन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई साहब ये भी डाइस पर नॉर्मल है नहीं, ये भी क्या है, या तो देखते हैं कोई सीरीज में है कि नहीं। इस प्रश्न में हम देखिए कोई भी एक
एक को हम बेस मान लेंगे, मतलब एक ही बेस, यानी कि कोई भी मतलब घुमाने से बनेगा कि एक मान लो। चलो इसमें क्या मान लिया, मान लो हम कोई भी एक ले लो, टी ले लो, कोई भी ले लो, आपने एक बेस मान लो, मान लो टी, टी के कितने के बाद वी आता है बताओ। तो एबीसीडी पढ़ो आप तो, आप जब तक, क्योंकि मैं अल्फाबेट पढ़ाया नहीं हूं तो पूरा एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं बताऊंगा ए ज्योति ई ज्योति करके कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा, ये ट्रिक नहीं बहुत आसानी से समझाऊंगा तो आप कर लोगे, उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बट इसमें क्या है, टी के बाद एबीसीडी तो पढ़ो, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, इसमें तो +1 ही है, चलो ठीक है भाई +1 है। तो यहाँ एक्स देख लो, यू के बाद यू, वी के बाद वी, डब्ल्यू एक्स, इसमें यहाँ पे +1 आया क्योंकि एक ही छूट रहा है। चलो देखिए भाई इसमें भी एक छूट रहा है कि नहीं, अगर एक छूट रहा होगा तो हम फटाक से दो, कोई भी, जैसे आप 10th में भी एपी पढ़े होगे, एपी सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें भी कॉमन एपी सीरीज में है कि नहीं पता करने के लिए क्या करते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कोई दो का निकाल लेते हैं, दो टर्म का, अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस है यानी कि वो एपी सीरीज में है। तो यहाँ चेक करने के लिए एक ही में करके डायरेक्ट वहां नहीं हम हमला बोल देना, यहाँ जी भाई आप तो कारतूस मिल गया मार डालो उसको, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि आपको पहले एक दे तो दूसरे का भी तो चेक कर लो एक बार कि क्या भाई साहब यही पैटर्न है कि या दूसरा पैटर्न लग रहा है ना। चलो ठीक है आओ, तो हमने क्या किया, टी लिया तो चाहे एम ले लो, एम के बाद क्या आता है हमारा, एम एन ओ पी, भाई साहब यहाँ तो 2 हो गए हैं यहाँ 2 हो गए, चलो कोई नहीं, यहाँ 1 था यहाँ 2, चलो देखते हैं पी के बाद लिखते हैं पी क्यू आर एस, भाई साहब यहाँ भी 2 हो गए, 2 कर दिया ये तो, चलो ये देख लें ये 2 है या 3 है तो ए से निकाल लो, ए से ई में जाएंगे, ए लिखो ए बी सी डी ई, अरे भाई साहब यहाँ तो 3 हो गए, 3 हो गए, तो इसका मतलब भाई साहब 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आएगा +4, ये सीरीज में है कि भाई एक एक बढ़ते जा रहा है, तो ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं। चलो आपको डाउट है, आपको होगा कि नहीं ये नहीं होगा, कर लो भाई 3, ई के बाद ई एफ जी एच आई, अब आगे लाइन पे 3 हो गया है। तो आओ भाई साहब जे, अब जे क्या है, जे तो भाई यहां से ए से शुरू किए ना, तो जे तो हमारा क्या है 4 छोड़ने के बाद ही आएगा, तो जे से पहले 4 टर्म क्या होगा, पढ़ो एबीसीडी भाई, है क्या होगा बताओ, अब तो शुरू से करने लोग ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, अरे रे नहीं थोड़ा पीछे आओ, तब तो हो गया बंटाधार है, रीजनिंग में टाइम कम लेना है। तो देखो क्या करेंगे, जैसे पहले करो क्या होता है, डी ई एफ जी एच एच आई जे के, कोई भी लिख लो, मान लो एच आई जे के, तो 2 आ गया, एच से पहले क्या होगा ई एफ जी जी एफ ई, ई एफ जी एच आई जे, सीरीज में हो गया। अब 4 ही लिखने, 1 2 3 4, जे के 4 बाद क्या है हमारा, जार पहले ई है तो यहां पे क्या आ जाएगा भाई साहब ई, तो यहां 4 हो गया। अब तो यहां भी क्या आएगा हमारा +4, तो जे के बाद 4 लिख दो, तो जे के एल एम एन ओ, 4 छोड़ने के बाद 2 2 4 यानी कि 4 +4 करने के बाद क्या ऑप्शन आ रहा है हमारा, ओ, मुंह मत बनाओ ओ है, यहाँ ओ आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ई एंड ओ इज द आंसर, ठीक है साथियों। तो इस प्रश्न में आपके आज के क्लास में मैंने वो सारे टॉपिक कवर किए, सारे मतलब दपासा के वो सारे प्रश्न आपको हमने बता रखा है, वो प्रश्न जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आ सकता साथियों। तो आप इस प्रश्न को बार बार देखिए, एक एक प्रश्न को नोट करें कॉपी पे और उसको लिख ले ये प्रश्न, क्योंकि आपको बहुत सारी किताबें ढूंढनी पड़ेगी, बहुत सारे वीडियोस खंगालने पड़ेंगे, तो आपको इस वीडियो में मैंने वो सारे डाइस के प्रश्न बता रखे हैं, तो कभी आपको बाहर भटकना नहीं पड़ेगा साथियों, ठीक है। तो आइए एक बार हम